टॉपिक है सिद्धू मूसेवाला। जी भाई। हाउ यू सी सिद्धू मूसेवाला? मतलब मैं उस इंसान को मैं एक ही बार मिला हूँ भाई। एक बार मेरी हेलो हाई हुई थी बस, दूसरी बार मैं कभी मिला नहीं। क्या बदला था पंजाब इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद? क्योंकि मेरे को भी सुनाई पड़ा कि जानी भी घर में रहने लगे, बाहर निकलना बंद कर दिया। डर तो था। जो आज सपना दिलजीत जी रहे हैं, सिद्धू जी रहा था। सिद्धू भाई जिंदा होते बहुत बड़े लेवल पे चले जाते। अभी तक ड्रेक के साथ उनकी कोलैबोरेशन आ जाती जैसे हम सुनते थे। पंजाब का एक सिंगर जिसकी चर्चाएं बहुत हुई और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पर भी असर किया, सेंसिटिव टॉपिक है सिद्धू मूसेवाला। जी भाई। हाउ यू सी सिद्धू मूसेवाला? कई लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते तो इंडिया ग्लोबली बहुत आगे होता। जो आज सपना दिलजीत जी रहे हैं, ये सिद्धू जी रहा था। कई लोग लार्जर देन लाइफ मानते हैं। नहीं भाई, ऑब्वियसली आज अगर सिद्धू भाई जिंदा होते बहुत बड़े लेवल पे चले जाते। अभी तक ड्रेक के साथ उनकी कोलैबोरेशन आ जाती जैसे हम सुनते थे। पर उससे दिलजीत भाई इफेक्ट नहीं होने थे मुझे लगता है। हर बंदा भाई यहाँ पे अपनी किस्मत लेके आता है, हर बंदा अपनी रोटी खाता है यहाँ पे। हो सकता है कि वो दोनों बराबर के आर्टिस्ट होते, हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला एक पॉइंट ज़्यादा बड़ा होता। पर दिलजीत भाई की किस्मत दिलजीत के साथ है। कोई भी आर्टिस्ट दिलजीत भाई सिद्धू मूसेवाले की किस्मत नहीं खा सकते, सिद्धू मूसेवाला दिलजीत भाई की किस्मत नहीं खा सकता। सिद्धू का आपको क्या पसंद था? भाई अभी सिद्धू पे फोकस देखो, करते मैं हैं। बता, सिद्धू फोकस करते हैं। सिद्धू की राइटिंग के बारे में सबको पता है कि लोग उनकी राइटिंग के फैन हैं कि जी क्या लिखते थे। मैं भी था कि कुछ गाने मैं उनके हर गाने के साथ रिलेट नहीं करता हूँ, कुछ गाने जिनके साथ मैं बहुत रिलेट करता हूँ। पर सिद्धू कितना बड़ा कंपोजर था ये क्रेडिट उसको कभी मिला ही नहीं। सिद्धू असल में इतना बड़ा कंपोजर था भाई, इतने कमाल कमाल के गाने उस इंसान ने कंपोज कर रहे हैं। मतलब वो गाने जो इंसान को मरे इंसान को उठा दें, वो कॉम्पोजिशंस जो आप सैड बैठे हो तो एकदम आपको लगे कि ओ कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में यार। कौन सा फेवरेट आपका गाना सिद्धू मूसेवाला? भाई उच्चियां गल्लां कितना फेवरेट गाना है यार। उच्चियां गल्लां इतना इतना ज़्यादा फेवरेट गाना है। मतलब मैंने इतना गाना सुना है, वो जो सबसे पहला गाना सिद्धू का आया था उच्चियां गल्लां। मतलब मैं उस इंसान को मैं एक ही बार मिला हूँ भाई। एक बार मेरी हेलो हाई हुई थी बस, दूसरी बार मैं कभी मिला नहीं। पर क्या कंपोजर है भाई। लोगों को राइटिंग उनकी पसंद है, 100% लोग सही हैं, पर मैं एज कंपोजर उस इंसान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मेरे को उनका सेम बीफ बहुत पसंद आया था। अब उनके भाई बहुत गाने अच्छे थे यार। एक उनके सैड रोमांटिक गाने भी अच्छे थे, बीच में रोमांटिक गाने भी करे थे उन्होंने एक दो। बट क्या बदला था पंजाब इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद? क्योंकि मेरे को भी सुनाई पड़ा कि जानी भी घर में रहने लगे, बाहर निकलना बंद कर दिया। भाई सिर्फ मेरी बात नहीं, और बहुत सारे राइटर्स का मैंने सुना, कंपोजर्स का सुना कि घर में रहने लगे, बाहर निकलना बंद कर दिया, काम छोड़ दिया, टीम सब शांत हो गए, हो गए थे भाई। जिंदगी से मोहब्बत कम होने लगी, काम से मोहब्बत कम होने लगी। इज इट ट्रू? हाँ जी भाई, क्योंकि हमारे लिए वो बड़ी नई चीज़ें थी। वो जो इंसिडेंट हुआ, हमें उसके रीजंस नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम बहुत चुप रहने वाले इंसान हैं, अपना चुपचाप काम करते हैं। किसी के साथ हमारा कोई दुश्मनी बैर कुछ नहीं है। तो वो क्योंकि ऐसा इंसिडेंट होता है, एक बार आपको हिलाता है, हमें हिलाया था 6-7 महीने के लिए। मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का, बहुत लोगों का काम करने का मन नहीं कर रहा था। कोई मोहाली या पंजाब रहना नहीं चाह रहा था उन टाइमों में। इधर उधर लोग शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि डर हो गया था। सब लोग फैमिली वाले हैं, पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, और डर था भारी। तो मुझे लग रहा था कि मैं 6 महीने मैंने कुछ लिखा नहीं था। तो मुझे था कि यार मेरा मन सा कुछ और ही हो गया था, अजीब डर हो गया था भारी। तो धीरे 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 खुद को संभाला, सबने संभाला, तो फिर वो चीज़ें शुरू हुई भाई। डर तो था। बट isn't that very painful कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने 2,500 रुपए से कमाना शुरू किया, जब मेहनत करके यहाँ पहुंचे, फिर आपके बगल में घटना घटित हुई और आपको लगा यार जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं, कल को। भाई बड़ा देखो, बड़ी डर जब आप फैमिली वाले हो जाते हैं ना, स्पेशली आपको बड़ा डर लगता है यार भाई कि किसी से दुश्मनी ना हो जाए। क्योंकि कितना कितना टाइम लगता है आजकल किसी को नुकसान पहुंचाने में। एक सेकंड, एक थॉट और एक सेकंड, और आप कब से ज़िंदगी जीते आ रहे हो, कब से कहाँ पहुँचे हो। तो वो डराती हैं भाई चीज़ें। तो अब नॉर्मल हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अब कई चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं। तो पहले तो डर गए थे भाई, टू बी ऑनेस्ट डर गए थे। ऐसे लग रहा था कि काम करना चाहिए कि नहीं, और क्यों करना चाहिए। तो पहले डर गए थे भाई।
अब ठीक है आई थिंक, अब मुझे लग रहा है कि अब उतना ज़्यादा शायद डर नहीं, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी वैसे भी जैसे हमारी ज़िंदगी चलती है ना भाजी, हम किसी के साथ बोलते नहीं है, सबको पता है कि कोई हम आपने हमारी आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी होगी। मैंने तो पॉडकास्ट आपके साथ आज पहला करा है, और मुझे ये डर है कि कोई मेरी बात का गुस्सा ना कर जाए। हम लड़ाई वाले बंदे हैं ही नहीं भाई, ना ही हम इतनी चिंता में जी सकते हैं कि हम किसी से लड़ें, फिर बहस करें, फिर किसी की बात का जवाब दें। हम बहुत शांत रहने वाले तो इंसान ये हैं करोगे तो काम वो करोगे। भाई। ऑब्वियसली आपको जिस इंसान को स्टूडियो में रहना इतना पसंद हो, जिस इंसान की लाइफ स्टूडियो टू ड्राइंग रूम हो, वो किसके साथ पंगा लेगा और क्यों लेगा? सबको पता है कि हम बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं, किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। और पर जो इंसिडेंट होते हैं उससे डर तो लगता है, इंसान है भाई, तो डर जाते हैं कई कई बार। सेंसिटिव टॉपिक उस, वेरी बट देयर सेंसिटिव आर मेनी भाई, पीपल हु मिस सिद्धू मूसेवाला। हाँ वेरी सेंसिटिव भाई, अजीब ही टॉपिक है ये।